हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का थर्ड पार्ट। इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और फिर इस वीडियो पर वापस आएं। और आज की क्लास में हम देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट की जो प्रिंसिपल होता है उसको दो पार्ट में जब इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग रेट से या अलग अलग टाइम से, तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो टीसीएस के पैटर्न में अभी आ रहे हैं या अभी आएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहां पर कहा कि एक विनोद है, विनोद ने 10,000 रुपए हैं उसके पास और उसने जो उसका पार्ट है, कुछ उसका एक भाग जो है वो 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से उसने इन्वेस्ट कर दिया या लेंड कर दिया। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब जो बची हुई अमाउंट है वो 10% पर कर दिया। तो आपको उसने ये बोला है कि 880 रुपए का उसको टोटल इनकम हुई है। तो आप ये बताओ कि कितना जो सम था वो 8% पर उसने लेंट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है हमें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है उसके पास 10,000 रुपए थे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को समझे और 10,000 वाले जो था उसको एक को तो 8% पर उसने निवेश किया था और एक को 10% पर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग राशि है और इक्वली उसने डिवाइड नहीं किया, मतलब 10,000 को इक्वली डिवाइड नहीं किया। हमें नहीं पता कितना कितना पार्ट उसने डिवाइड किया है। इसने ये नहीं बोला कि इक्वली, भाई 5,000 था तो पहला दूसरा भी 5,000 होगा, नहीं। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा कि पहला पार्ट 8% पर और दूसरा पार्ट 10% पर। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पर बात करें तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर एक पार्ट वो 8% पर इन्वेस्ट किया था तो दूसरा पार्ट भी तो 8% पर किया ही होगा। 10% पर किया है, इसका मतलब 8% तो उसको उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि इस 8% से अलग अगर मैं बात करूं तो इसको टोटल मिलाकर 10%, मतलब 8 + 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये 8% तो पहले भाग पर मिल रही था जितना भी था, दूसरे वाले पार्ट पर भी 8% तो मिलेगा ही, बस एक्स्ट्रा क्या मिलेगा उसको, 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पर 8% मिल रहा है और इस पर भी अगर 8% मिल रहा है, 8 तो मिल ही रहा है, 2% की बाद में बात करेंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पूरे प्रिंसिपल पर ही 8% मिल रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरे प्रिंसिपल का, या इधर लिख लेते हैं, पूरे प्रिंसिपल का अगर मैं 8% निकालता हूं, ठीक है, 8% निकालता हूं, देखो कहीं ना कहीं एक ही ईयर की बात करी, कुछ ऐसा नहीं बोला उसने, एक ही ईयर की बात है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 800 रुपये इंटरेस्ट आया है। मतलब ये कि ये जो 8% था इस पर और इस पर मिलाकर, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट था वो 880 रुपए था, मतलब कि 80 रुपए एक्स्ट्रा। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 2% एक्स्ट्रा उसने उसको इंटरेस्ट मिला है, यही वो 80 रुपीज है। 8% के हिसाब से तो 800 रुपए आ गया और ये जो केवल 2% था उसके हिसाब से उसको 80 रुपए का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यही 2% की जो वैल्यू है, ये जो 2% एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, वही 80 रुपीज की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 80/2 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जिसकी वैल्यू दी गई होती है वो नीचे आ जाता है और जिसकी निकालनी होती है वो कहीं ना कहीं गुणा हो जाता है। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4,000 रुपए। कितना आ गया, 4,000 रुपए आ गया। लेकिन ये 4,000 रुपए कौन सी अमाउंट है, ये 10% वाली है, क्योंकि ये 2% जो था वो ये था, इसी का 100% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 10% वाली वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसका मतलब 10% वाली वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कितना है, ये 4,000 रुपए आया है। इसका मतलब जो 8% वाली होगी, 10,000 में से उसको हम माइनस कर लेंगे और कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो 6,000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। मतलब उसने उसको जो 8% वाली जो वैल्यू थी या सम था वो 6,000 रुपए था। ठीक है, यहां से जो वैल्यू निकली है वो 4,000 रुपए। ठीक है, वो 4,000 किसकी वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं 10% वाले की वैल्यू है। क्वेश्चन में बोला था कि 8% वाले की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है आपको। एक और ऐसे क्वेश्चन देखो, एक सम है जो 17,200 रुपए का है, उसको दो पार्ट में फिर से इन्वेस्ट किया गया, लेकिन इस बार क्या, 2 साल के लिए। ठीक है, अब
एक तरीका तो ये है कि यहाँ जो इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है उसको 2 साल का इंटरेस्ट रेट ले लो, या ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकाला है टोटल, इसको आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 साल के इंटरेस्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, और इसको भी मतलब टाइम को हटा देते हैं, या कैसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसको। देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 17,200 रुपए जो थे उसने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किए, इसका एक तो 8% पर और एक 10% पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आएगा इसमें। तो इसका मतलब मैं इसको लिख लेता हूँ 8 + 2%। ठीक है, इस 10 की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि पूरे, भाई इस पर भी 8 है तो इस पर भी 8 है, इसका मतलब पूरे प्रिंसिपल पर 8 है। तो 17,200 का कहीं ना कहीं मुझे कितना परसेंट निकालना है, 8% निकालना है। तो जो कि आ जाएगा कहीं ना कहीं 2 8 16, 7 8 56 और 1 57। ठीक है, और 8 एकम 8, 8 और 5 13। तो कहीं ना कहीं कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1376 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 साल के इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां पर मैं अगर 3008 को 2 से भाग कर देता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2 साल का इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं 1504 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा, 1504 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। मैं सब कुछ ईयरली लेके चल रहा हूं, मतलब 1 साल का। अगर मैं यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट रेट लेके चल रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी 1 साल का चाहिए। और अगर यहाँ पर आप 2 साल का इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज एक ही जैसी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 1376 रुपए का इंटरेस्ट आया और यहाँ पर 1504 का आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, तो 1504 में से 1376 अगर मैं माइनस कर लूं, 1504 में से 1376 माइनस कर लेता हूं, तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पर बचा हमारे पास 128 रुपए। इसका मतलब 128 रुपए जो है वो इंटरेस्ट क्या आ रहा है हमारा, एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब यही 2% होगा वो। तो इसका मतलब 2% की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 128 है, और 100% की वैल्यू आपको ये निकालनी है। तो 128 बटे में 2 गुणा 100, तो यहां से करोगे आप तो 64 रुपए आएगा। इसका मतलब 6400 रुपए है। लेकिन ये 6400 रुपए कौन सी वैल्यू है, तो आप ये कहोगे 6400 जो है वो कहीं ना कहीं 10% वाली वैल्यू, क्योंकि 2% इसी का था ये। ठीक है, तो 6400 आ गई इसकी, लेकिन इसने कौन सा पूछा है, 8%। तो कहीं ना कहीं आप इसमें से 6400 रुपए माइनस कर दो। तो जब आप 17,200 में से आप 6400 रुपए माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 10,800। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10,800। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको आप एलिगेशन मेथड, ये भी असल में एक एलिगेशन का ही मेथड है। अगर आप चाहो तो इसको एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एलिगेशन मेथड को तब आपको समझाऊंगा जब एलिगेशन का एक चैप्टर आप करेंगे। ठीक है, चलो चलो, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 15,400 रुपए दिए गए हैं जो 2 पार्ट में मतलब बांटे गए हैं, और एक पार्ट को 9% पर और एक पार्ट को 12% पर इन्वेस्ट किया गया है। तो टोटल इंटरेस्ट जो 3 साल का निकल कर आता है वो 4,914 रुपए है। तो 3 साल की यहाँ पर बात कर रहा है। हम सब कुछ क्या करेंगे, 1 ईयर का ले लेंगे। सब कुछ क्या करेंगे, हम 1 ईयर का ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले तो मुझे 4,914 रुपए है जो, वो पहले मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 3 1 3, और यहाँ पर 3 6 18। ठीक है, यहाँ पर बचा 3 3 9, और यहाँ पर बचा 3 4 3 8 24। तो 1,638 रुपए का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर ईयर का निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वैसे ही करना है जैसे कर रहे थे हम, कि 15,400 रुपए, 15,400 रुपए जो है वो 2 पार्ट में इन्वेस्ट किए गए। एक तो 9% और एक 12। तो मैं 9 + 3% लिख लेता हूँ। 9 + 3%, मतलब 9% तो मिल ही रहा था, 3% उसको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। कहीं ना कहीं 3% क्या मिल रहा है उसको, एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15,400 का कहीं ना कहीं मुझे 9% निकालना है, क्योंकि 9% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 4 9 36, 3 कैरी ऑन, 5 9 45, 45 और 3 48। ठीक है, 4 कैरी ऑन, 9 1 9 9, और ठीक है 1386। तो कहीं ना कहीं 1,638 में से देखो, कहीं ना कहीं ये जो 9% इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है,
1386, लेकिन एक साल का इंटरेस्ट आ कितना रहा था 1638, तो 1638 में से मैं 1386 रुपए माइनस कर लूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो 8 में से 2 गए 6, यहाँ पर 13 में से 6 गए, कहीं ना कहीं 7 बचे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बचा 15, 15 में से 3 गए 2, तो 276 रुपए, कहीं ना कहीं 276 रुपए का इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब यही 3% ही तो 276 रुपए, तो इसका मतलब 3% की वैल्यू अगर 276 रुपए है तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 276 बटे में 3 गुना 100, तो 3 सत्ते, तो 3 अट्ठे 24, और ये बचा हमारे पास 3 अट्ठे 24, और ये बचा हमारे पास 3 बचा, नहीं गलत हो गया ये। देखो अगर यहाँ पर हम दोबारा निकालें तो 4 9 36, 5 9 45, 45 और 3 48, 9 1 9, 9 और 4 13, 1386 सही आ रहा है यहाँ पर, तो 1638 माइनस 1386, यहाँ पर 2 13 में से 8 गए, कहीं ना कहीं हमारे पास 5 बचे, जो 1352 है यहाँ पर। ठीक है, 1352 है, और यहाँ पर बचे हमारे पास 252, पता नहीं 276 कैसे आए ये। ठीक है, तो 252 रुपए का जो इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं कितना आ रहा है 252 रुपए का इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 3% की वैल्यू 252, तो 252 बटे में 3 गुना 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 8 बार 24, और 3 से 4 बार, तो कहीं ना कहीं कितना आया आपका प्रिंसिपल जो है वो 8400 रुपए आ गया, कहीं ना कहीं कितना आ गया 8400 रुपए आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन पे पूछा है कि आप ये बताओ रेशियो क्या था, तो इसका मतलब अगर 15400 में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो ए जो है वो 7000 रुपये आ जाएगा पहला पार्ट, और बी जो है वो कहीं ना कहीं 8400 तो आया ही है। ठीक है, तो जब आप इसको 0 0 0 और 14 से काट लो, 14 पंजे 70, 14 6 84, तो कहीं ना कहीं अनुपात जो है वो 5:6 है, तो ये करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, करेक्ट बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखो, 25,600 है रुपए, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 7% और 9% पर, टोटल इंटरेस्ट 3 इयर्स का हमें 5832 दिया हुआ है, तो कितना इंटरेस्ट, कितना रुपए जो है वो 9% पर इन्वेस्ट किया गया था, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कितने साल का इंटरेस्ट इसने निकाला है, यहाँ पर आप देखो 3 साल का, इसका मतलब मुझे 5832 जो है यहाँ पर दिया हुआ है उसको मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पर ईयर लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पर बचे 2, 3 9 जा 27, 1 बचा, 3 4 जा 12। ठीक है जी, यहाँ पर 1 बचा, और 1944 रुपए क्या आ गया आपका, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का। ठीक है, तो 25,600 रुपए जो है 2 पार्ट में इन्वेस्ट किए गए थे, 7% पर और 9%, तो 7% प्लस 2% लिख लेते हैं इसको, तो इसका मतलब पूरा जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं 7% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो 25,600 का अगर मैं 7% इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 7 जा 42, 4 कैरी ऑन, 5 7 जा 35, 35 और 4 39। ठीक है, 2 7 जा 14, 15 16 17, तो 1792 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा, ये वाला 1792। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा होगा, मतलब 1944 में से अगर मैं 1792 रुपए माइनस कर लूं, तो 4 में से 2 गए, और यहाँ पर 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पर 18 बचा, 18 में से तो कहीं ना कहीं 152 रुपए का इंटरेस्ट ये रहा 2%, 152। तो इसका मतलब 2% की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 152 रुपए, 100% की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, ठीक है जी, 100%, तो 152 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 2 से करोगे 2 7 जा 14, और यहाँ पर 670 600, कितना आया 7600, और ये कौन सा है 7600, ये 9% वाला ही है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पर ये कह रहा है अनिल ने 5,000 रुपए दिए किसी को उधार, सिंपल इंटरेस्ट पर 10 सालों के लिए, लेकिन
इसने कहा कि 6% इंटरेस्ट लगेगा पहले 2 सालों के लिए, 8% इंटरेस्ट लगेगा अगले 2 सालों के लिए, और 10% इंटरेस्ट लगेगा 4 साल से ऊपर के टाइम पर। ठीक है, तो इसने कहा कि कितना इंटरेस्ट उसको 10 साल बाद मिलेगा। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहली बात तो हम पहले इंटरेस्ट रेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 6% 2 सालों के लिए मिलेगा, इसका मतलब 12% तो मिलेगा ही आपको। ठीक है, फिर अगले 2 सालों के लिए 8%, तो 8% जो है अगले 2 सालों के लिए मिलेगा। दो, ठीक है जी, 2 सालों के लिए, हाँ ठीक है, तो 2 8 16 मिल गया। ठीक है, और फिर उससे ऊपर अगर जितना भी जाएंगे तो 10% आपको देना पड़ेगा। तो इसने कहा कि भाई टोटल 10 ईयर्स के लिए लेना है, 2 और 2 4 साल तो हो गए, तो अब बाकी के 6 साल के लिए हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10%, इसका मतलब 60% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका इंटरेस्ट देखो कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, 6 7 8, 88% आपको कहीं ना कहीं उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो तो प्रिंसिपल 5,000 है, तो 5,000 का अगर मैं सीधा ही 88% निकाल दूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो ये आ गया हमारे पास, 5 अट्ठे 40, 4 कैरी ऑन, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44। ठीक है, कितना आ गया? 4400 रुपये आ गया। तो देखो आंसर कितना आएगा आपका? 4400, कि भाई टोटल जो इंटरेस्ट उसको 10 साल में मिलेगा अलग अलग रेट से, वो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपका? 4400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसने कहा कि ए ने कुछ राशि जो है वो 9,000 रुपये जो है 4 साल के लिए निवेश किए गए 5% पर, और उसने फिर वो बी को दे दिए 7% पर। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो उसने कहा कि गेन बताओ। ठीक है, हमने कहा कि भाई देखो 4 सालों के लिए 5% पर मिला, फिर उसने वही जो है 7% के हिसाब से 4 साल के लिए किसी और को दे दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं 5% 4 साल के लिए मुझे मिलता तो मुझे 20% इंटरेस्ट देना पड़ता? ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, 7% उसने 4 सालों के लिए दे दिया, कहीं ना कहीं 28% उसको इंटरेस्ट मिला। या वो इतना इंटरेस्ट देगा करेगा और ये इतना इंटरेस्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 8% तो कमाएगा। तो 8% कमाएगा किसका? 90,000 रुपए का। 90,000 रुपए का कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है वो देखो 8%। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा? 8 9 72, 7200 रुपए कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट होगा या गेन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये करना है। पहले आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो ओवरऑल जितना भी आ रहा है, फिर वो जिसको लैंड कर रहा है उसका भी आप उसको रेट निकाल लो, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई ओवरऑल निकाल लो, और फिर ओवरऑल निकालने के बाद जो डिफरेंस होगा वही तो उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75,000 रुपए जो है 3 साल के लिए 5% पर इंटरेस्ट लिए गए, और उसने फिर वो बी को दे दिए। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो 5% पहले 3 सालों के लिए, इसका मतलब 15% उसको देना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना परसेंट उसको देना है, और बाद में उसने किसी और को दिया 7% के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए, तो 21% यहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 6% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा एक्स्ट्रा। तो उसका गेन ही पूछा है, तो 75,000 रुपए का 6% आप निकाल दो, कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। तो 0 5 6 30, 6 7 42 और 45, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा? 45। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, जब एक राशि ली जाती है उधार और फिर उसको दी जाती है, तो उसका रेट और टाइम मल्टीप्लाई करके आप उसी का डिफरेंस निकालो और उसी का परसेंटेज निकाल के आपका आंसर इस पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए by investing 9100 for 3 years at the rate of 10% simple interest is equal to the amount obtained by B। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अमाउंट ऑब्टेन होगी ए से 9100 रुपए इन्वेस्ट करने पर 3 साल के लिए 10% के रेट से, वो इक्वल होगी अमाउंट के यदि बी उसके एक सर्टेन सम ऑफ मनी को 5 साल के लिए 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करे। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कुछ अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी कि ए ने, या तो आप एक काम कर सकते हो ए और बी की वैल्यू अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, या मतलब ए और बी की वैल्यू एज्यूम कर लो कि ए और बी ही है, बाद में हम 9100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो मैं ए की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ए ही मान लेता हूं, और बी की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बी मान लेते हैं।
तो इसने कहा कि ए जो है कितने सालों में, 3 साल में, तो इसका मतलब 10% उसको 3 साल के लिए देना है, तो कहीं ना कहीं 30% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 30% इंटरेस्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं अमाउंट 100% में जुड़कर 30% जो है वो 130% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अमाउंट? कहीं ना कहीं जो अमाउंट है ए की, अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 130%। 130%, ठीक है। और अगर मैं अमाउंट ऑफ बी की बात करूं, तो अमाउंट ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो 8% मिल रहा है उसको 5 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं 40% इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं अमाउंट जो है वो बी की कितनी हो जाएगी? 40% इंटरेस्ट जुड़ने के बाद 100% प्लस 40, तो कहीं ना कहीं 140% की अमाउंट हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि ये जो होने के बाद ना, ये दोनों जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूं कि ए जो प्रिंसिपल है उसको अगर 130% कर दिया जाए, 130% कर दिया जाए, और बी जो है वो इक्वल हो जाए अमाउंट के बी के जो 140% है, ठीक है जी। ये इसने कहा है कि जो अमाउंट है ए की और अमाउंट ऑफ बी है वो क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं कहीं ना कहीं 0 से 0, तो ए और बी का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 14:13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14:13, 14:13 आ जाएगा। तो इसने कहा कि भाई 90% आप सम बताओ जो बी ने इन्वेस्ट किया था। अच्छा, ए की जो प्रिंसिपल है वो तो 9100 है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 14 की ही वैल्यू, इस 14 की ही वैल्यू 91 है, तो 14 की वैल्यू अगर 9100 है तो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 9100 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। लेकिन ये क्या आ गया है? 13, यहाँ पर अगर क्या बात करें 13 आ रहा है, लेकिन ये तो 100% वैल्यू है किसकी? बी की। मुझे उसकी 90% चाहिए, तो मुझे यहीं पर 90% से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज हैं वो जल्दी आ जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं 0 से 0 कैंसिल करूं, 7 से 2 बार 14, 7 से 13 बार 91, 2 से अगर मैं करूं यहाँ पर एक 45 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको गुणा करने पर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 0 भी आ रही है और 5 भी आ रही है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो कहीं ना कहीं कितनी आएगी? 5 आएगी। इकाई अंक जो है वो कहीं ना कहीं कितना आएगा? 5। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की यूनिट डिजिट मिलती तो हम आगे उसको सॉल्व करते, फिर हम 13 मल्टीप्लाई करके 45 से इसको गुणा करना ही पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A certain sum lent at 5% for 2 years, 9% for next 3 years, 13% for 5 after 5 years, ठीक है। और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years 8160 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 5% जो है वो 2 साल के लिए देना है, इसका मतलब 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगले 3 सालों के लिए 9%, तो 9% अगर अगले 3 सालों के लिए, तो 9 या 27% मिलेगा, ठीक है। और अगर आगे चले 5%, सॉरी, इसने कहा कि एंड 30% आफ्टर 5 years, 13% 5 साल से ऊपर। तो टोटल तो 10 साल के लिए लेना है, इसका मतलब 5 साल तो ये हो ही गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 10 साल के लिए करने के लिए मुझे 5 साल और लेने पड़ेंगे जो कि 13 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 65% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो 7 और 5 12, 12 का एक आ गया, तो ये कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 102%। इसका मतलब प्रिंसिपल का 102% जो है वो कहीं ना कहीं कितना आएगा? 816। तो प्रिंसिपल का अगर मैं 102% निकालूं तो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है? 8160। तो प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो 8160, ये 102 भाग हो जाएगा और 100 गुना हो जाएगा, ठीक है जी। 102 का 8 गुना जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 8 गुना 800 और 2 गुना 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा, तो 80 गुना कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है वो कितना आ जाएगा? 8000 रुपये एग्जैक्ट आ जाएगा, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बेहतर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने सारे परसेंटेज, इतना सारा टाइम देखकर आपको घबराना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप टच कर लोगे एक बार तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। अंकित इन्वेस्ट सम मनी एट 9% simple interest for 2 years and same sum for 4 years at 10%. He earns 1740 in all, the sum invested in each case. ठीक है, तो उसने कहा कि कुछ परसेंट जो है 9% जो है वो 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया कुछ सम, तो 18% इंटरेस्ट मिला। ठीक है, एंड सेम सम, जो वही सेम सम था 4 साल, वही सेम सम जो है वो 10% के हिसाब से 4 साल तक इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब 40% यहाँ पर इसको इंटरेस्ट मिला हुआ। ठीक है, तो अगर देखा जाए 9% के हिसाब से 2 साल तो 18, और 10% के हिसाब से 4 साल तो 40, तो कहीं ना कहीं अगर उसका इंटरेस्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 58%। कितना आ जाएगा 58%। कितना आ जाएगा 58%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 58% की ही वैल्यू कहीं ना कहीं 1740 है। कितना है 1740। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, सीधा 100% निकाल दो कि प्रिंसिपल क्या था। तो 1740 बटे में 58 गुणा 100 कर दोगे, तो 58 का अगर मैं 50 का 3 गुना करता हूँ 150, 8 का 3 गुना 24, तो कहीं ना कहीं 30 गुना एग्जैक्टली ये जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 3000 रुपए। कितना आ जाएगा एग्जैक्ट 3000 रुपए आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है कहीं ना कहीं ये वो अलग अलग ईयर और अलग अलग टाइम का जो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राघव ने 7500 रुपए गोपाल को दिए 3 साल के लिए, और फिर 5000 सचिन को दिए 4 सालों के लिए सेम रेट पर, और उसके बाद उसको 3570 रुपए उनको इंटरेस्ट मिला दोनों तरफ से। तो इंटरेस्ट बताना है आपको सचिन को, सचिन ने कितना पे किया। ठीक है जी, 7500 रुपए गोपाल को, रेट नहीं पता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ले लेने हैं कि 7500 रुपए किसी रेट से 3 सालों के लिए जो इंटरेस्ट आएगा, प्लस 5000 रुपए पर सेम रेट से, रेट नहीं पता है आपको, 4 सालों के लिए इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिलाकर आएगा कितना, 3570 रुपए, 3570 रुपए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पर देखो इतना आ जाएगा 75 3 225, और रेट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय रेट, प्लस 4 5 20, 200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3570। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 425 आर बराबर आएगा 3570, और रेट की वैल्यू आ जाएगी 3570 डिवाइडेड बाय 425। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेट नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि सचिन, सचिन जो है मतलब सचिन कौन सा है, यहाँ पर राघव ने, ये गोपाल का है और ये सचिन का है। इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि ये जो इंटरेस्ट है ये कितना बैठेगा, या तो आप इसको यहीं पर रख लो, ठीक है, तब भी आसान रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो देखो 5000 रुपए पर अगर मैं रेट की जगह 3570 रख लेता हूँ बटे में 425 गुणा 100 तो रहेगा ही, रेट की ही तो वैल्यू रखे, और यहाँ पर 4, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर मैं 5 से काटना चाहूँ तो 5 से 10 बार, ठीक है जी, 5 से यहाँ पर, ठीक है, 5 से कितनी बार आ जाएगा, 5 से 5 अट्ठे 40, और 5 पंजे 25। ठीक है, अगर 5 से दोबारा काटना चाहें, 5 दूनी 10, 5 से अगर काटना चाहे 17। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं काटूंगा 17 दूनी 34, 1 50, 17 1 कम 17, और 1 0। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने में 2 चौक 8, ठीक है, 8 से इसको गुणा करना है तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, कहीं ना कहीं 1680 रुपए का आ जाएगा ये, कहीं ना कहीं आंसर 1680 रुपए है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को कर सकते हो आप। इसमें टाइम कम लगेगा, देखो जो कैलकुलेशन है अगर आप उसमें फास्ट कर सकते हो तो काफी टाइम उसमें बच सकता है। ठीक है, चलो सुमन ने 6400 रुपए जो है राहुल को दिए 3 साल के लिए, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, और 4000 रुपए गणेश को दिए 5 सालों के लिए, सेम रेट से सेम सब कुछ है, तो 4116 रुपए उसको मिला। चलो फिर से वही क्वेश्चन है, तो 6400 रुपए पर रेट हमें नहीं पता है, 3 साल के लिए बोला है, प्लस 4000 रुपए पर रेट नहीं पता है, 5 सालों के लिए बोला है, और बराबर आना चाहिए वो 4116 रुपए।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 3 चिक 18 और 1 19, 192 आर प्लस 4 पंजे 20, 200 आर बराबर 4 1 1 6। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2 9 392 आर जो है वो बराबर आ रहा है कितना, 4116। चलो आर की वैल्यू आ जाएगी कहीं ना कहीं 4 1 1 6 बटे में 392, कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी 4116 बटे 392। ठीक है, इतना यहाँ पर रेट आ गया है। अब रेट या तो यहाँ पर रख लो कि भाई क्या निकालना है आपको, गणेश का निकालना है, गणेश मतलब ये वाली जो अमाउंट है, तो 4000 रुपए पर गुणा रेट जो है 4116 बटे में 392। ठीक है, 100 तो था ही यहाँ पर, और गुणा समय कितना है 5, तो ये आपको इंटरेस्ट निकालना है आपको। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, 2 से काटना चाहें, अगर मैं यहाँ पर काटना चाहूँ तो 4 से भी कट सकता है, 4 से 10 बार 40, 4 से अगर मैं काटूं 4 निम 36, 36 यहाँ पर 3 बचे, 3 और 2 8 बार 32। ठीक है, और अगर मैं काटना चाहूँ तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं। अब अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 2 से 5 बार, और 2 से कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, कहीं ना कहीं 49 आ जाएगा। अब या तो इस सबको डिवाइड कर लो, कहीं ना कहीं आ जाएगा आंसर। देखो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिवाइड तो होगा। ठीक है, तो 5 पंजे 25। ठीक है, ओके, चलो इससे डिवाइड कर लेते हैं, 4116 को ही डिवाइड कर लेते हैं बस 49 से। तो कहीं ना कहीं 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 8 टाइम्स, तो 49 इंटू 8 करेंगे तो 8 9 से 72, 4 8 से 32, और 32 और 7 39, तो कहीं ना कहीं 8 टाइम्स जाएगा ये 392। तो ये बचा 11 11 और 8, 11 और 8 19। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा 6, तो 49 इंटू मैं ये कह सकता हूँ 4 टाइम्स 196 आएगा, तो ये कहीं ना कहीं 84 टाइम्स जाएगा, कहीं ना कहीं कितना जाएगा 84 टाइम्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा 5 5 से 25, 84 इंटू 25, तो 5 चौक 20, 5 अठे 40, 40 और 2 42, 2 चौक 8, 2 अठे 16, तो कहीं ना कहीं 10 11 2100 आंसर है, कहीं ना कहीं 2100 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, देखो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना क्लास में, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे आपको रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही मिले। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं जो किसी भी एग्जाम से होगा, नहीं, हम केवल वही क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो रिसेंट एग्जाम्स, ठीक है, जो कि एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल इन सब में ही कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लेटेस्ट पैटर्न को कर रहे हैं, और इसी पैटर्न पर देखो आप कैलकुलेशन भी देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पर कैलकुलेशन देखोगे, कितनी कैलकुलेशन एग्जाम में दे रहा है टीसीएस, तो कहीं ना कहीं आपको इसी लेवल की तैयारी आपको ये रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये फिर से आ गया क्वेश्चन, लेकिन अलग है क्वेश्चन। 2 साल के लिए 8%, तो अगर मैं कहूं कि 8% अगर मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं 16%। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 8%, अगले 4 साल के लिए 10%, 6 साल से ऊपर 12%, तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, तो बताओ कितना इन्वेस्ट किया। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो 8% 2 वर्ष के लिए मिलेगा तो 16% मिलेगा, फिर 4 साल के लिए 10% है, तो 10% अगर मैं 4 साल के लिए करता हूं तो कहीं ना कहीं 40% आ जाएगा। ठीक है, और 6 साल से ऊपर, देखो 6 साल तो यहाँ पर हो गए, 6 साल से ऊपर 12% है, तो 12% अब कितने साल के लिए लेना है, टोटल 9 साल का इंटरेस्ट लेना है इसको, इसका मतलब 6 हो चुके हैं तो 3 साल के लिए लेना है, 12 36। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 और 6 12, और ये आ जाएगा 4 7 8 9, 92% का इंटरेस्ट आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये इतना इंटरेस्ट मिलता है, इसका मतलब 92% की वैल्यू ही तो 18,358.60 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 100%, तो 1835860 डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो डेसिमल से कहीं ना कहीं जब डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब 92 से इसको डिवाइड करना है, कहीं ना कहीं 92 से इसको डिवाइड करना है, तो अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पर 18 35 86 60 को, ठीक है,
तो अगर मैं 92 से डिवाइड करता हूँ तो 92 इंटू 2 करोगे तो कहीं ना कहीं 184 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 ही आएगा, 92, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 91। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये उतारता हूँ यहाँ पर 5, अब देखो कहीं ना कहीं 10 टाइम्स तो नहीं है, ये 10 टाइम्स तो नहीं है, कहीं ना कहीं 9 टाइम्स है। तो 9 टाइम्स, अगर 92 को 9 टाइम्स करोगे, 2 9 से 18, 9 9 से 81 और 82, तो 828 रुपये। 9 टाइम्स जो है वो 828 रुपये आएगा, 828। ठीक है, तो 15 में से 8 गए कहीं ना कहीं 7। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 10 बचे, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, तो इतना ही आएगा, उधर 0 बच गया। अभी तक 19 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो कैंसिल हो गए हमारे। चलो अब यहाँ पर देखो क्या उतरेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 उतरेगा। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं ये 9 टाइम्स तो जाएगा ही दोबारा से, 9 टाइम्स जो 828 आएगा, तो कहीं ना कहीं 199 आ रहा है आंसर, और यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आ भी रही है तो घबराना नहीं है, ऑप्शन से मिला लो। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है तो कोशिश करो ऑप्शन से कैंसिल आउट करने की, हो सकता है कुछ ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसने कहा कि अ सम ऑफ मनी वाज लेंट इनटू टू पार्ट्स, जो कि 4:5 है, अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, और 4 साल और 5 साल अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। दोनों का जो रेट है वो कहीं ना कहीं 8% है। तो आपको डिफरेंस जो दोनों के बीच में मिला है वो है 4680। तो आपको बताना है टोटल सम कितना था। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखो हमें नहीं पता ये ज्यादा इंटरेस्ट देगा या ये इंटरेस्ट देगा, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 4680 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेशियो में तो एक्स मान लेता हूँ, 4x जो है वो कहीं ना कहीं 4 सालों के लिए, और रेट क्या है यहाँ पर 8% है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, डिफरेंस का साइन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो 5x है, और जो दूसरा टाइम है वो 5 है, और रेट जो है वो उसका भी 8% है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 4680 आना चाहिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखो सॉल्व करूं, तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, 100 को यहीं पर रहने देते, ठीक है, काटते नहीं इसको, तो 4 4 16 8 128x आ जाएगा, जो कि अपॉन में 100, डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये ज्यादा आएगा ये, तो इसमें से माइनस करना पड़ सकता है। तो 5 पंजे 25, 25 अठे 200, 200 एक्स बटे में 100। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा, और वो जाकर 4680 रुपए के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ, कहीं ना कहीं ये माइनस कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं 72x अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस ही तो लेना था। ठीक है, तो दोनों में से इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 72x आया, जो कि बराबर आ गया 4680 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4680 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर कितना टाइम्स जाएगा आप ये देखो, 72 से अगर इसको डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं देखो 6 गुना भी जा सकता है बिल्कुल। तो 72 को कितना टाइम्स करें, देखो 4680 से 72 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 72 इंटू क्या, हम 4 टाइम्स या 5 टाइम्स कर 6 टाइम्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 6 भी है, मेरे पास 4 भी है, तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 72 इंटू 6 कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 6 7 जा 42 और 43। ठीक है, तो 6 टाइम्स जाएगा ये 432। तो यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर बचा 3, और यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्टली 5 बार 360। ठीक है, 72 दूनी 72 पंजे 360, तो ये कहीं ना कहीं ये 65 बार जा रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 65 आ जाएगा, और एक जीरो भी है यहाँ पर। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। एक में कुछ गलत हो गया क्या, 4680 रुपये बोला था इसने, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 तो था ही यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 65 गुना जा रहा है, तो 100 टाइम्स यार 6500 ही आना चाहिए। ठीक है, टोटल सम लेंथ पता है, अच्छा ठीक है, 6500 यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, केवल x की, तो इसका मतलब मुझे इसको कहीं ना कहीं दोनों सम निकालने हैं, तो 4x और 5x, इसका मतलब मुझे 9x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इंटू 6500 करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू कहीं ना कहीं x की वैल्यू आई है 6500। चलो अब 0 0
5 9 is 45, 4 कैरी ऑन, 6 9 is 54, 58, कहीं ना कहीं 585, कहीं ना कहीं ऑप्शन आ गया हमारे पास ए। इस तरह से क्वेश्चन ये सारे कर पाओगे आप एसआई के, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास रखेंगे एसआई की, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखेंगे और ईएमआई वाले क्वेश्चंस भी उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है अभिलक्ष्य एकेडमी के नाम से। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, किसी भी तरह के डाउट होते हैं, तो आप उसमें पोस्ट करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू।